वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। कबूतरों को बाहर निकाला था, एक नया कबूतर आके बैठा हुआ था। कल हमने एक मादी भी नहीं पकड़ी है, वो भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और एक नुस्खा दोस्तों को बताना है, जो है ना मुर्गों की खर खर, अक्सर दोस्तों के मुर्गों को ज़ुकाम वगैरह, रेशा गले में बना हुआ है, तो वो ना खर खर की आवाज़ें निकालते रहते हैं रात को। अक्सर रात को नहीं ज़्यादा निकालते हैं मुर्गे। तो आज दोस्तों को जो नुस्खा बताना है, देसी सा नुस्खा बताना है इंशाल्लाह। अगर आप घर में बना लेंगे ना, अगर रात को ही मुर्गों को पानी आपने वो बना कर दिया, तो सुबह तक जो खर खर की मुर्गों की आवाज़ है ना, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी वीडियो को दोस्तों आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आज जी आपको शौक भी करवाते हैं और दिखाते भी हैं। जो नया कबूतर एक और भी आवारा बैठा हुआ, शायद हमारे पास बैठ जाए आकर, शायद ना भी आए, को कन्फर्म नहीं है पूरा। बाकी आए जी शौक भी कराते और बताते भी हैं आपको। घूम रहे हैं छत पे, ये आवारा उड़ रहा है जी, ये सामने ये जा रहा है, वो हो गया। ये अभी आता है छत पे ना, और दोबारा फिर उड़ जाता है छत पे। वो सामने वाली छत पे बैठता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है और फिर दोबारा उड़ के चला जाता है कहीं ना कहीं। ये जो मादी घूम के जा रही है, ये लक्के के पास जो जाके खड़ी हुई है, कल पेटी चीनी सी, ये कल हमने पकड़ी थी और मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसके पर मैंने बांध दी है, अभी काटी नहीं पर इसके, तो इंशाल्लाह 4-5 दिनों के अंदर अंदर इसको खोल के फिर अड्डे लगाएंगे। क्योंकि वो तो मादी लट्ठी हमारी लगी हुई है ना, तो इसे भी खोल के लगाएंगे। अगर तो लग गई तो फिर ठीक है, ना लगी तो फिर जिनकी है। ये जा रहा है जी, उड़ रहा है वो। असल में जाकर उस कोठी सफ़ेद पे बैठ जाता है, जाकर ना उड़ता है, फिर जाकर उधर ही बैठ जाता है। ये हमने भी अपना उड़ा दिया जी लट्ठी माती को, शायद उसके साथ लग कर आ जाए। ये जी खोले तो हैं, अगर तो ये अब असल में ये जो है ना हमारा लट्ठा, ये यार बैठ जाता है वहाँ जाके उधर, तो इसकी वजह से ना वो अगर ये अपने जगह पे आकर बैठता ना, तो उसने इसके साथ बैठ जाना था छत पे आकर। ये देख रहे हैं, ये ऊपर ही आ जा रहा है, घूम ऊपर ही रहा है। ये हमारा अपना आ गया जी, ये बैठ के, ये भी है ऊपर ही, शायद आ जाए बैठ जाए, कन्फर्म पूरा नहीं है इसके। कल भी परसों जो मादी हमारी बैठी हुई थी, वो भी उड़ के चली गई थी, तो अभी ये भी पता नहीं आता है या नहीं। असल में कबूतर थोड़े हैं ना, ज़्यादा कबूतर हों तो फिर हमारे बड़े बैठते हैं आकर। ये भी बड़ी मुश्किल से इधर ममटी पे आके बैठी थी, फिर मैंने कबूतरों को बाहर निकाला, बैठ गई थी आकर। अभी इसका पूरा कन्फर्म नहीं है बैठेगा कि नहीं। मुर्गे इधर साइड पे बैठे हुए हैं जी आकर सारे। आज दाना इनको पेट भर के मैंने खिलाया था, फुल पोटे इन्होंने की हुई हैं, और थक करना फुल पोटे भर के इधर साइड पे बैठ गए हैं मादियों के साथ। बड़ा मारा पीला घूम रहा है शामू, क्योंकि मादी ने आज तो अंडा दोबारा दिया था, अब इस पीले के साथ ही दे रही है। पहले जो अंडे हैं ना इसके, वो तो दूसरा था ना लाखा, अब लाखा क्योंकि हमने सेल कर दिया, तो उस वजह से अभी इस पीले के साथ ही लगी हुई है। तो अल्लाह करेगा इसके भी कुछ पट्टियाँ पट्टे बन जाएंगे, उम्मीद तो है। क्योंकि वो सेल होने की वजह से अब बड़ा मुर्गा हमने छोड़ा हुआ है साथ। नाची पर तो वो बैठ रहा है, उस पर हमने नहीं देखा, लेकिन बैठ रहा होना है उस पर भी। अल्लाह खैर करेगी, उम्मीद है कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी के 1-2 बन ही जाएंगे। क्योंकि अभी मादी ने अंडे देने दिए हैं, उसने 6 मुझे लगता है दे दिए, तो बाकी अभी उसने और देने हैं 7-8 अंडे, 6 या 7 और दे देगी। उसके बाद जो है ना, तो अल्लाह करेगा कुड़ुक हो जाएगी। कुड़ुक हुई तो फिर इसको इंशाल्लाह इसको भी बिठा देना है। वो दूसरी मादियाँ भी हमारी जो अंडे दे रही हैं उनको भी बिठाना है। वो उधर फिर जाके बैठ गए जी। गांव में हमारे शुगल मेला चला हुआ है, सारे जो है ना दोस्त फड़कें वगैरह लगा रहे हैं कबूतर को देख कर ना। वो फिर उधर ही बैठा है जाकर, वो सामने बैठा हुआ है, ये बैठा है। वो उसी कोठी पे जाके बैठ जाता है दोबारा ना। वो उसका जैसे उसने तय मान ली होती है ना, वो ही उसका सिस्टम चला हुआ है। जब भी उड़ता है फिर जाकर उधर ही बैठ जाता है, जब उड़ता है फिर दोबारा उधर ही जाके बैठ जाता है।
अच्छा जी दोस्तों को जो मैंने असल में बात बतानी है ना, अगर तो मुर्गों को जिस तरह मैंने दोस्तों को पहले बताया कि अगर मुर्गों को ज़ुकाम लगा हुआ हो, गले से खर खर की आवाज़ें निकाल रहे हो आप दोस्तों के मुर्गे जो है ना, तो करना आपने क्या है दोस्तों, रात को आपने करना है जी, इतना सा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, 2 मोटी इलायचियाँ लेनी है और 2 ही काली मिर्चें ले लेनी। इनको पानी पे रख देना है चूल्हे पर आपने। तो अदरक का अगर आप पानी निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर पानी नहीं निकाल सकते तो फिर वैसे भी रख दें, ज़्यादा बेहतर है। पानी अगर किसी दोरी में ना उनको कूट लें, और 2 लहसुन के भी टुकड़े आपने डालने, 2 तुरियाँ ना लहसुन की भी डालनी है उसमें, वो भी कूट लेनी है दोरी में, उनका आपने पानी निकाल लेना है, वो ज़्यादा बेहतर है। पानी 1 किलो आपने रखना है चूल्हे पर ना, 1 किलो पानी आपने चूल्हे पर रख देना है, और इतना सा टुकड़ा अदरक का, और बाकी जो है ना, बाकी जो दोस्तों को मैं बता रहा हूँ, लहसुन की 2 तुरियाँ आपने ले लेनी, काली मिर्चें भी 2 लेनी है। इनको आपने चूल्हे पर रख देना है 1 किलो पानी में ना, उसकी दोरी में ब्रीक करके ना उसका पानी निकाल के ना 1 चम्मच बन जाए, 2 चमचे बन जाए, वो आपने उसी में मिक्स कर देना। वो जो आपने पानी रखना है ना चूल्हे पर, उसको ठीक तरीके से कढ़ने देने, 1-2 उबाले आने देने। उसके बाद आपने वो पानी उतार लेना है, उतार के 1 चम्मच उसमें आपने माखियों मिक्स कर देना है। छोटा मिल जाए तब भी ठीक है, बड़ा मिले तब भी ठीक है। उसको आपने उसमें मिक्स करके 1 चम्मच, और उसके बाद जो है ना फुल ड्रापर 10 सीसी जो बड़ा ड्रापर होता है ना, वो आपने भर लेना है, और रात को मुर्गे को दे देना है। जिस मुर्गे को ज़ुकाम लगा हुआ है ना, खर खर कर रहा है, उसको आपने रात को देना है। रात को दे के उसको बंद कर दें, 100 से 10% या 20% वो ठीक हो जाएगा। उस दूसरे दिन फिर दोबारा रात को यही आपने करना है, 3 दिन लगातार देना है। तो इंशाल्लाह जो उसका ज़ुकाम है ना, गले में किसी फेफड़े में जहाँ भी फंसा हुआ है, खर खर कर रहा है, इंशाल्लाह वो ख़त्म कर जाएगा। वैसे जो भी आप कर रहे हैं ना सिस्टम, मसलन आप मादियों को या मुर्गों को दे रहे हैं मेडिसन से जो मुर्गे खर खर करते हैं ना, वो नहीं ठीक होती। ठीक हो गया, उनसे मेडिसन से सिर्फ ज़ुकाम अगर जो नाक से बह रहा हो ना मुर्गों का, वो ठीक हो जाता है। जो गले से खर खर आवाज़ें निकालते हैं वो देसी नुस्खे से ठीक होता है। वो जो भी आप मेडिसन या जो भी चीज़ देंगे उससे फ़र्क नहीं बनना, कुछ दिनों के बाद वही सिस्टम रहता है। टीका भी आप लगा लेते हैं, जो भी आप करते हैं ना, वो वक्ती तौर के लिए अमल होता है। उसके बाद दोबारा मुर्गों को वही हाल होने लग पड़ता है, मुर्गे दोबारा गले से खर खर की आवाज़ें निकालने लग पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ये अदरक का और लहसुन का और काली मिर्चें, ये दोस्तों को जो मैंने नुस्खा बताया, ये वाला आप पानी में गर्म करके दें इनको। इंशाल्लाह आप 3 दिन लगातार देंगे, अल्लाह खैर करके इनका जो मसला है ना ज़ुकाम का, गले का खर खर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने तो वो पट्ठों को यही चीज़ें दी हैं, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क बना है मुर्गों को। तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी बेहतर भी, अभी मौसम भी ख़राब हो चुका है, जिस तरह धूप निकलती थी अब धूपें भी इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही, तो उस वजह से ना मुर्गे दोस्तों ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हमारे दोस्तों के मुर्गे भी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उससे ज़्यादा बेहतर है आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके मुर्गों का जो मसला है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुर्गा माशाल्लाह चुटकी पे बड़ा घूमता है जी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीला हमारा, इसको मार दी। असल में वो एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, वो मस्ती कर रहा है उसमें ठीक तरीके से। मस्त बहुत ज़्यादा है जी। मुर्गे दूसरे भी जो है ना हमारे, वो भी इसको देख के ताड़े तूड़े बड़े मारते हैं जी। देख रहे हैं मस्त सारे मुर्गे हमारे हुए पड़े हैं, बंद रहते हैं ना, मादियाँ हैं नहीं इनके साथ, तो उस वजह से मस्ती बाकी सारे बहुत करते हैं। चंडी वगैरह इसकी पाँव में नहीं है, बिल्कुल साफ पाँव, आगे से आ जाता है मारने के लिए। फिर मैं एक और भी इसको जो आदत आपको मैंने बताई थी ना मारने मुरने वाली, वो भी है, तो वो भी ख़तरा रहता है कहीं आगे से मारने ना लग पड़े।
खैर मादी के साथ अभी छोड़ा हुआ है, उम्मीद है कि बच्चे जो है ना पीले मुश्के माशाल्लाह अच्छे बनाएगा। कुछ अंडे तो मुश्के के हैं जो हमने इसके साथ छोड़ा हुआ, तो उसके बाद अभी ये छोड़ दिए, लगा हुआ है अभी साथ इसके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज अंडा मादी ने दिए, कल जो अंडा मादी देगी वो इसका होगा, क्योंकि पिछला अंडा जो था मुश्के का था। जो अब अंडा देगी इसके बाद वो इंशाल्लाह इसका होना है। तो देख रहे हैं बांगे भी बिल्कुल छोटी सी। असल में मुझको जो है ना यार ठरक, सीधी सी बात आप दोस्तों को बताऊं, मुझे फुल असीलों का बड़ा शौक़ है। पक्का असील मुर्गा होना चाहिए। जो खलबूंड वगैरह जिस तरह के मुर्गे होते हैं उनको फ़ायदा भी नहीं होता, और दाना जो डालना है वो तो बंदा असील चीज़ को डाले। टर्डे वगैरह जिस तरह की चीज़ें रख कर शौक़ करते रहें उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप रखें ही नहीं। चीज़ रखनी हो तो अच्छी रखनी चाहिए। चलें जी, दोस्तों के साथ छोटी सी वीडियो शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।